ये ओ ला ला ला, गिर गया। दादी को वॉक करके दिखाई। दादी को दिखा दी वॉक करके। कहाँ है दादी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो अभी तो मैं और आव्या फिलहाल के लिए जो है इसके टॉय से खेल रही है वाला। तो इसको ये घूमने नहीं देती है ना, इसको चलने देती है। देखना, हाँ उल्टा कर देगी और इसका म्यूजिक भी रोक देगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग उठ चुके हैं, अपनी मॉर्निंग हो चुकी है। क्या हुआ, लगी? तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। आव्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं पहले। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो आप, बढ़िया एकदम सुहाना, बढ़िया धूप लग चुकी है बैक साइड में, पर इस साइड को अभी धूप नहीं लगी है, ठंड है। और ये देखो आप, जैसे दरवाजा खुला, माशे जी बाहर। अरे कहाँ जा रहे हो? थोंदा होता है नीचे, थोंदा किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जय करने? जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। उस साइड को चलते हैं, इस साइड को ठंड है। जय जय शिव शंभू, जय। चलने लगी, वेरी गुड। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और घर से तो मैं निकल गया हूँ और मैं घर के नीचे वाली साइड से जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी आपको पता है वहाँ नीचे खड़ी है। तो सोच रहे कि जिप्सी रहने देते हैं, क्योंकि उसको बढ़िया पार्किंग मिली है। फिर मैंने जिप्सी देनी भी है फिर से, वो जो थोड़ा सा डेंट पड़ा था वो ठीक कराने के लिए, तो उसमें टाइम तो लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो नीचे जाता हूँ, वैगनार लेके आएंगे बढ़िया। वैसे वैगनार धुलानी भी थी, बाहर से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। आज देखते टाइम मिलेगा कि नहीं। तो आप एक रास्ता देखो कितना बढ़िया हो गया है, एकदम नीचे तक। घर से यहाँ आने का भी मज़ा आया। तो इसी के साथ अब मैं गाड़ी ऊपर लेके जाता हूँ और आव्या और नेहा को फ़ोन कर दिया है कि आ जाओ भाई, आई एम रेडी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है नीचे आने में, बट कोई नहीं। एक अच्छी चीज़ ये है कि सेफ पार्किंग मिल जाती है, तो टेंशन नहीं होती है। वहाँ ऊपर यही दिक्कत है, जैसे जिप्सी को किसी ने मारा है, वैगनार को भी बहुत ज़्यादा हिट होता है, फिर पता ही नहीं चलता पुराने निशान है कि नए निशान है। पर चलो अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर जाके देखता हूँ पहुँचे वो लोग कि नहीं। तो 15 मिनट तो हो चुके मुझे, आव्या और नेहा अभी तक तो आए नहीं, और मैंने गाड़ी भी लगा दी है यहाँ पे। थोड़ी देर और वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं खुद ही जाता हूँ लेने। मेरे को लगता है कि नेहा से शायद हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि आव्या थोड़ी सी हैवी भी हो गई है। और किसी ने कमेंट सेक्शन में ठीक कहा कि जो मुझे बैक पेन हो रहा है वो उस वजह से हो रहा होगा, जिस हिसाब से आव्या का वेट भी बढ़ रहा है, बड़ी भी हो रही है। तो उसको जब हम कैरी करते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, उसके बाद में भी शायद उस वजह से ये चीज़ें हो रही होगी। वाह, बड़ी लंबी उम्र है दोनों की आगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आ जाए तो उसकी बड़ी लंबी उम्र होती है। तो ये देखो आप, आव्या एंड नेहा, वाह। आव्या को वैसे ना नींद आ रही होगी, तभी ये लेट होगी आई थिंक। अंजी घूमी करने के लिए रेडी हो? आजा बेटे। वाह पापा, मामा के पास जाना? नींद आ रही है। चलो नींद आ रही, सुला दो इसको भले, सो जाओ। अब यहाँ सो सकते हैं आप, अब नहीं सोएगी ये, उसको पता चल गया। हाँ गाड़ी में जा रहे हैं, चले फिर। चलो। तो हमें अभी कहाँ जाना है? पंथा घाटी। पंथा घाटी जाना था, जाना तो वॉच के लिए भी था, पर चलो उसको रहने देते हैं। ले लेते हैं, मैं तो कहता हूँ ऑन द वे तो है ये, यहाँ से आगे निकल के फिर ऊपर से घूम के आ जाएंगे। चलो तब तो ले लेते हैं, वॉच भी ले लेते हैं। मैं उन्हें कॉल भी कर दूंगी। वैसे तो भाई गांव गया था तो उनसे भी कोई सामान मंगाया था, तो एक बार उसको भी कॉल कर देती हूँ। अगर वो ऑन द वे है इधर ही कहीं तो वो भी ले लेते हैं। तो ले लेते हैं वो। हाँ चलो ये है कि घर से बाहर निकले हैं तो थोड़े बहुत काम तो कर हो लेते जाए हैं। एटलीस्ट। और फिर कुछ दिनों में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाने वाले, कहाँ जाने वाले, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्लान आउट हो ही रहा है। और कुछ फंक्शन है 30 तारीख को नेहा के गांव में खीन है देवता महाराज की। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आव्या को भी लेके जाते हैं, देवता महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे प्लान बनता है, क्योंकि ध्रुव का फंक्शन है। हाँ, तो ध्रुव का भी फंक्शन है 30 तारीख को। तो कुछ लोग नीचे जाएंगे, कुछ लोग ऊपर जाएंगे, कैसे डिवाइड होते हैं देखते हैं। तो एक इधर से आने का एक ये भी फायदा हो गया कि आज मैं गाड़ी चलाई। काफी टाइम बाद चलाई। बोला, मैंने कहा ऐसा करो गाड़ी में चढ़ो, क्योंकि ऐसा कभी टाइम लगना ही नहीं है जहाँ पे आप फुर्सत से गाड़ी चलाओ। हाँ। तो ठीक है, नेहा चला लेती है बढ़िया, बट अभी वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक होना चाहिए सड़क में। और आज आव्या भी थी तो मैंने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया, मैं कहा चलो थोड़ी सी चला।
ये है कि सीखने का ये फायदा होता है कि आपको चीजों के बारे में पता है। अगर आप नए नए हो तो फिर पहले तो आपको चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, क्या है ब्रेक कौन सी है, क्या है। अच्छी चीज है कि नहीं, तो ये हमें चीज पहले मुझे आ ही जाती सीख है। ली थी। बट अब वही होता है कि प्रैक्टिस के साथ जो है ना वो फिर हाथ बैठता है, वो कॉन्फिडेंस आता है। अब इतने टाइम बाद चला रही है तो थोड़ा सा एक डर भी है, तो मैं सोचा कि चलो आज पर आज मेरे को सच में थोड़ा सा डर लगा, पता नहीं आव्या की वजह से लगा नहीं, कि... मैं अगर आपको यहाँ आगे दूंगा फिर से सीधे में ना, तो आप वहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा। मैं वहाँ कोशिश करूंगा कि आप वहाँ भी चलो। बट चलो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे अब गाड़ी सीखे, क्योंकि आने वाले टाइम में आव्या भी स्कूल जाएगी, बहुत सी चीज़ें होती है। तो होता ना, अगर दो बंदों को गाड़ी चलानी आए तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ट्राई करेंगे कि गाड़ी सीखे, क्योंकि गाड़ियाँ 2-3 घर पे पड़ी रहेगी तो कोई तो वो चलाने वाला, तभी उसका फायदा बाकी है। अक्षय ने सबको गाड़ी सिखाई है, देखते हैं अपनी बीवी को सिखा पाते हैं कि... नहीं, आपको भी मैं सिखा दूंगा, बट अब जब तक आपके अंदर का हाँ, वो डर डर, आप खुद नहीं निकालोगे तब तक मैं भी यस, कुछ नहीं कर सही सकता। बात जिस है। दिन आप उसको ओवरकम कर दोगे गाड़ी चल पड़ेगी। वैसे चला तो आप अभी भी रहे हो, ऐसा नहीं है। प्लान ही रास्ते में हुआ है। तो लो जी, दो काम थे, दोनों ही नहीं हुए। भैया चला गया अपनी जॉब पे, हाँ। और जो जहाँ पे मेरी वॉच थी वो भी गए आज बिलासपुर, उनके गुरुजी आए हैं। तो हमारा आना ऐसे ही हो गया। हाँ चलो, लॉन्ग ड्राइव ही सही, और अपना काम जो थोड़ा और है वही करके निकल। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है कि 22 को विकास नगर आएंगे तो वहीं लेके आ जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं वहीं से पकड़ लूंगी। बाकी भाई भी अब खुद ही लेके आएगा विकास नगर, क्योंकि अब हम लोग सॉर्टेड है, उल्टा हो जाता है हमारे को इधर से। चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो गई, घर के अंदर ही अंदर। हाँ, अब यहाँ का भी रेस्ट पूरा हो गया। मैंने तो अभी नींद लगाई है। डेंगू माता के दर्शन। तो जय हो माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो जब इधर से आया तो टिंगू माता मंदिर के दर्शन भी आपको जरूर करवाते हैं। आव्या के भी नहीं कराए हमने, कभी बुलाएंगे। आपकी टेस्ट ड्राइव तो हो गई। हाँ, ये अच्छा हो गया कि इस बहाने मेरी ड्राइव हो गई। अब मुझे फिर तो हम, अगर ऐसे आप पहले फोन करते ना, हाँ। तब हम थोड़ा आपको वहाँ पे सिखा लेते। वापसी चले यहीं से मोड़ के, आप वहाँ चला लेना थोड़ी, क्योंकि अब कुछ काम तो है नहीं था। चलो देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी संजौली, और वैसे ही यहीं पे हो जाना था वो काम, पर चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम टनल के अंदर ही है, तो हमने सोचा कि इधर से ही चलते हैं, अब कहाँ इतना लंबा जाएंगे। और आव्या अभी सो गई है तो ड्राइविंग कभी और कर लेंगे। और आव्या के साथ थोड़ा मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कोई नहीं, आव्या को छोड़ के आएंगे, मम्मी आने वाले हैं ना, हाँ, बीच में छोड़ के आ जाएंगे, फिर आपको सीखेंगे, सिखाएंगे पूरी प्रॉपर गाड़ी। तो अभी यहाँ तो ट्रैफिक लगा है, अब मुझे लगता है ये आगे तक होगा। तो हम लोगों को सेकंड फ्लोर में पार्किंग मिल गई है, तो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा। तो मैं आप लोगों को यहाँ से संजौली दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ नीचे है गाड़ी। तो आव्या और आव्या के पापा तो फटाफट से भाग गए हैं, या वेट भी नहीं कर रहे दोनों। सच में नहीं, इतने बार हो गया, मुझे लगा कि चले गए हैं। आज बाल भी ऐसे ही बनाए हैं मैंने फटाफट में। मेरे को लगा कि आप लोग चले गए। मैं ऊपर से आ रहा था ना, एक चीज़ सोच रहा था। देखो कैसा होता है ना, सर्दी में हम लोग सोचते हैं कि अगर हल्की सी भी धूप दिख जाए ना, कि बच्चे को हल्की सी धूप में खड़ा कर देते हैं ना। और जब गर्मियाँ होती है तब ऐसा होता है कि वो धूप में ना जाए, बच्चा छाया में होना चाहिए। सर्दियों की धूप तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मैंने आज ऐसे उठाया आव्या को, हाँ, क्योंकि उस पर उठा के ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको ऐसे ही उठाऊंगा, और ऐसे ज़्यादा बेटर है। अब तो मेरा फोटो चलेगा अभी। चलेगा भी। वाह वाह पापा। तो हम लोग ने आवे के लिए एक ड्रेस लेनी थी। वैसे तो उसको बहुत ड्रेस मिली है, बट वैसे ही हम सोचते थे कुछ वार्म ले लेंगे। तो हमें गरम स्टफ लिया, बहुत ही प्यारा। हाँ, तो अभी हम आए थे मीना बाजार, चलते थोड़ा आगे, यहाँ पे और काम है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये वाला हाँ। ये किस रेंज का होगा, ले लो। पूछती हूँ मैं सर। संजौली में सिर्फ गाड़ी में ही हम लोग बढ़िया चल सकते हैं। अगर तुमने पैदल चलना है तो भाई मुश्किल हो जाता है, नो मुश्किल एंट्री हो में ही जाता चल है, सकते हैं हाँ। संजौली में। तो अभी चौक पे हमें थोड़ा सा काम है, तो सोच रहे जब आए संजौली तो वो कर लेते, फिर निकलेंगे घर को वापस। लंच टाइम भी हो गया, मम्मी भी कुछ टाइम में पहुंचने वाली है। मम्मी भी खुश होंगे, इतना टाइम हो गया उनको, एक हाँ। 1.5 महीना घर से दूर। तो मैं तो पार्किंग पहुंच भी गई हूँ, क्योंकि अक्षय और आवे आगे थे, मैं थोड़ा सा सामान ले रही थी।
और यहाँ देखा तो वो दोनों है ही नहीं, तो मुझे लगता है उनको कोई मिल गया होगा पीछे, क्योंकि मैंने अभी फ़ोन किया था, वो किसी से बात कर रहे थे। तो यहीं पे वेट करती हूँ मैं, क्योंकि एक फ्लोर ऊपर ही हमारी गाड़ी लगी है। और दोनों दिख भी नहीं रहे हैं, मुझे लगता है उधर ही पीछे होंगे। तो अब जाके आ रहे हैं दोनों बाप बेटी। भाई कहाँ गुम हो गए थे? हमें मिल गए थे लोग, हम एक आपको सेकंड देख रहे थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैं पीछे पीछे से ही आ गई थी। लो, वो बोल रहे थे नेहा का है, मैं कहा कौन मिले थे? वो दिल से दिल तक प्रिया जी। ओके ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा। नेहा का लगा आ रही है पीछे। मैंने मान लिया और मैं पीछे पीछे से ही आ गई, मुझे लगा आप लोग आगे चल के होंगे। चलो चलो। तो हम लोग टाइम से घर पहुंच गए, जिसकी वजह से हमें यहीं पे पार्किंग मिल गई है, वरना शायद आज भी हमें नीचे जाना पड़ता गाड़ी लगाने। तो मेरे को लगता है आव्या और आव्या के पापा तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, वो पीछे डॉग के साथ खेल रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक ये खेलते हैं तब तक घर पहुंचते हैं, घर तो खोलते हैं। और अभी मेरे साथ खप हो गई है, जिसमें मैंने दूध दही लस्सी लाई थी, वो पैकेट ही फट गया। शुक्र है आव्या का डायपर बैग मेरे पास था और उसमें मैंने सामान डाल दिया, वरना तो हाथ में लाना पड़ता मुझे, और अभी अक्षय देखते तो और डांट पड़ती। तो फिलहाल के लिए नेहा काम कर रही है और मेरी ड्यूटी लगी है आव्या के साथ। आव्या को एंटरटेन करना है, तो वो किचन में जा रही है, नेहा को काम नहीं करने देंगे। दे रहे तो ये यस पापा लेट्स प्ले। तो मैं और आव्या जिससे भी मन कर रहा है हम उससे खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है अपने साथ। हाँ जी अच्छा चलाना है, ठीक है पापा ठीक है। तो देखो ये जब कोई चीज़ चलानी होती है तो फिर उसको बोल दीजिए जी गए, इसके सेल गए पापा, ये नहीं चलता है। अच्छा कोई लोग बोल भी रहे थे इसके लिए चार्जेबल सेल लेके आए। हाँ मैं मंगवाऊंगा, वो ऑर्डर करूंगा मैं। है कैसे चल रहा है धक्के मार मार के? खराब हो। तो संजौली से आने के बाद सबसे पहला काम था लंच बनाने का। मैंने लंच फटाफट से लंच बनाया, आव्या को भी खिलाया, अक्षर मैंने भी कर लिया। अभी मैं बना रही थी राजमा। तो राजमा बनाते बनाते मुझे वैसे ही लगा कि यार इतने टाइम हो गया है, मखाने की खीर नहीं बनाई है, तो क्यों ना मखाने की खीर बना जाए। हेल्दी के लिए हेल्दी होती है और अच्छी भी होती है। इनफैक्ट मेरे को जो चावल की खीर होती है उससे ज़्यादा अच्छी मखाने की खीर लगती है। तो बस साथ साथ में वो भी बना देते हैं। तो अभी मम्मी भी नहीं पहुँचे, तब तक मैं सोच रही हूँ कि तब तक खीर और राजमा बनाते हैं, फिर चपाती राइस तो आराम से बना सकते हैं। और अभी धूप भी लगी है, बाद में तो धूप चली जाती है तब तो डायरेक्ट ही अंधेरा हो जाता है। और अभी दिलेक साहब आव्या के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ी देर आधे घंटे के लिए मुझे दे दो टाइम, ताकि मैं फटाफट से खाना बना दूं। उसके बाद फिर दादी के साथ बैठेंगे, मतलब आव्या की दादी के साथ, क्योंकि इतना टाइम हो गया, 1-1.5 महीना हो गया मम्मी के साथ बिना मिले। तो मेरी खीर भी बन चुकी है और राजमा भी बन चुकी है। तो मैं आपको अपनी खीर दिखा देती हूँ। उतनी अच्छी नहीं बन पाई जैसे बनती है, बट फिर भी चलो। तो ये है जी मखाने की खीर। तो शाम को जब मम्मी और अक्षय को खिलाऊंगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि कैसे बनी है। नहीं करनी है आव्या ने। तो बस अब लाइट भी आ गई है, तो बस पानी गर्म हो जाएगा तो आव्या को नहला भी दूंगी, क्योंकि इसको नींद भी आ रही है और कैमरा पकड़ने के लिए आ रही है। मम्मा नहीं पकड़ी थी आपको? तो ये स्वेटर इतनी गर्म है ना, मम्मा ने 2 स्वेटर बनाई थी। तो एक्चुअली वैसे मेरी मासी ने बनाए थे, तो वो उनसे पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन्होंने मम्मी को दी थी कि आव्या के लिए इसकी स्वेटर बनाना। तो मम्मी ने एक की जगह 2 स्वेटर बना दिया, और इतनी गर्म है तो एक आज और पहनाऊंगी। एक बिल्कुल सिंपल है और एक में पिंक कलर के साथ में बनाई है, पिंक कलर में भी डिजाइन डाला है मम्मी ने। तो सोच रही हूँ उसको आज पहनाऊंगी। तो काफी गर्म रहता है बच्चा इसमें, अंदर से भले ही वार्मर पहना दो। और शिमला में ठंड हो गई है ना अब तो। ये ओ ला ला ला, गिर गया। दादी को वॉक करके दिखाई। दादी को दिखा दी वॉक करके। कहाँ है दादी? वेरी गुड। पापा कहाँ है दादी? मेरा बेटा। दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी अब चलना सीख लिया इसने। कैसा लगा दादी को मिलके? दादी को फ्लाइंग किस तो कर दो। हाँ, दादी के साथ दादी को पारू करो। वाह पारू कर दे। वाह करो प्लान।
दादी ने सिखाया इसको मैक्सिमम चीजें जो भी है, और फिर से लर्निंग वापस से शुरू होने वाली है। सही बात है, मम्मी सिखा सकते हैं। खा सकती हूँ मैं इसे, पोटी सुसु भी सिखाऊंगी। बिल्कुल, आप सब सिखाओ, आपके पास है, आप जो मर्जी सिखाओ। हमने नेहा की मम्मी ने इसको बेड से उतरना तो सिखा दिया, और एक ही बार बोला था, कभी बड़ा ऐसे लगता है कि कैसे उतरेगी, बट खड़ी हो जाती दो है। बारी में ही सीख गई। ऐसे आती थी ना यूं, अब उल्टा करके आती है। दिखाएंगे कभी। हाँ जी, चलते कहाँ से सीखा आपने? हम पढ़ते भी है, पढ़ेंगे पढ़ेगी अब यार। One, वन कैसे बोलते दादी? 1 2 3 इसके तो पता नहीं क्या फंसा है। 5 क्या लाओ बात, जी, लाओ, तब तक ये 5 से ठीक है। तो चाय पीते पहले। हाँ जी, तो आव्या के लिए एक गिफ्ट आया है और सुरुचि जी ने भेजा है ये गिफ्ट, तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच ये गिफ्ट, ये इस गिफ्ट के लिए। जैकेट सी लग रही है। हाँ, इसको भूख लगी। अच्छा ठीक है ठीक है, आप ये करो आव्या, आप खाना खाओ, तब तक मैं ये दिखाता हूँ आपका जैकेट। ये देखो, वाओ वाओ, इतना सुंदर जैकेट, वाओ आव्या का जैकेट इतना सुंदर, वाओ, बहुत ही प्रीति जैकेट है और हम जरूर आव्या को ये पहनाएंगे। और साइज में मेरे को लगता है आ ही जाएगा। आव्या जैकेट, ये लो आपका जैकेट। वाओ। तो ये था आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया है समय कि इस ब्लॉग को मैं खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।